क्या क़यादत की इस वजीर आज़म ने, किससे बदला लिया। लिहाजा आज की लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से मैं वजीर आज़म इमरान खान से पूछना चाहता हूँ कि तुमने वादा किया था कि मैं इस तहरीक की क़यादत करके खुद गुस्ताखों से निपटूंगा, तो क्या तुमने किया। तुम तो उसके बाद बयान भी नहीं दे सके, करना क्या था। धोखा किया तुमने कौम से, और इतने मुकद्दस मिशन से धोखा किया। हमारी जबानें बंद करते हो, हमें जेलों में डालते हो, तो ये दुनिया की जेलें, ये कैदे तन्हाई, ये आखिरत जहन्नम के अजाब के 1 मिनट का करोड़वा हिस्सा भी नहीं। हम मुतालबा कर रहे हैं अपनी हुकूमत से कि वो हमें बताएं क्या पेशरफ्त हुई इस मसले में, जबकि हमें पता है कि कुछ भी नहीं हुआ। नाम लेते हो रियासत मदीना का और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के वादे करके भूल जाते हो। मुझे भेजो, अकेले को भेज दो मकरून के मुकाबले में, आखिर जान तो दे ही सकता हूं ना लड़ते लड़ते। और अगर कहोगे तो हम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लाखों मुजाहिद पेश कर देंगे। तो मैं अलल ऐलान कह रहा हूं, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, अगर इंडिया की फौज माज़अल्लाह पाकिस्तान के लाहौर पे कब्जा कर ले, तो इस फौज पर ये कब्जा छुड़ाना फर्ज है, मगर इतना फर्ज नहीं जितना फ्रांस के मलून सदर का सर उतारना फर्ज है। हमारे वजीर आज़म ने तो वही किया। मैंने आर्टिकल लिखा था जेल में होते हुए, ये जब कह रहा था कि मैं खुद क़यादत करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, तो मैंने कहा ये आजमाया हुआ है, ये वही तकरीर कर रहा है जो अक़वाम मुत्तहिदा में करके इसने कश्मीर के बारे में सारा मामला सर्द खाने में डाला था, और अब उसी तरह करेगा। उस उम्मत को जीने का हक ही नहीं जिसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो जाए और वो बदला न ले। फ्रांस की हुकूमत पर ये वाजे करते कि ये हमारे दीन के मुताबिक वाजिबुल कत्ल है माकरून, इसको उम्मत मुस्लिमा के सुपुर्द किया जाए और उम्मत मुस्लिमा खुद इसका सर उतारे। और अगर तुम नहीं सुपुर्द करोगे तो फिर हम पूरे मुल्क को इसका मुजरिम करार देंगे। मुस्लिम ममालिक पर फर्ज था कि फौरन फ्रांस पे हमला कर दे। चंद दिन पहले एक नाम नेहाद मौलवी ने, देवबंद का मोहम्मद खान शीरानी, उसने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ के इसराइल को तस्लीम करने का दावा किया है। हमारे जीते हुए कुरान के मानी बदलकर कुफर का रास्ता दिखाकर इसराइल को तस्लीम करने की तकरीरें की जाएं, तो हमारे जीने का फिर फायदा क्या है। इंशाअल्लाह 3 जनवरी का जो सेमिनार है उसमें इस आयत का जो सही मतलब है बंदा नाचीज पूरा मकाला पेश करेगा कि ये शीरानी ये यहूद की बोली बोल रहा है, ये कुरान में ये मतलब है ही नहीं जो वो निकालना चाहता है। और अब लाइव मैं उसको और उसके समेत कोई भी इसराइल को तस्लीम करने का जो हामी हो वो मुनाजरा करना चाहे तो बंदा नाचीज पूरी दुनिया के इसराइल के हामियों के साथ हर वक्त लाइव मुनाजरा करने के लिए तैयार है। गाजी मुमताज हुसैन कादरी साहब वाला मसला जो था, किसी की ऊंची सांस उस वक्त सुनाई नहीं देती थी जब हम लाहौर से कारवां लेकर गाजी के घर तक गए थे। तकरीबन 4.5 घंटे दलाइल देकर ये साबित किया था कि ये दहशतगर्द नहीं उम्मत की आंखों का तारा है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबीयीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से अहले सुन्नत व जमात की अज़ीम दीनी दरसगाह जामिया जलालिया रिज़विया मज़हरुल इस्लाम दारोगा वाला लाहौर में जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमा के मौका पर अज़ीमुश्शान लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु हम सब की इस हाज़िरी को अपने दरबार में कबूल फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें दीन इस्लाम को कबूल करने की सादत अता फरमाई है, बल्कि हम वो खुश नसीब हैं कि हमने अपने होश संभालने से पहले ही अपनी माँओं के दूध के अंदर ही इस दीन को कबूल किया हुआ है, और हमारी कोई घड़ी भी माअज़ल्लाह कुफ्र व शिरक में नहीं गुजरी कि हमने इस्लाम को ढूंढा हो कुछ साल और फिर हमें मिला हो। ये अल्लाह का खुसूसी फजल व करम है कि उसने हमें दीन इस्लाम की अज़मतों से माला माल फरमाया। तो शरीयत मुताहरा में हमें सिर्फ दीन को कबूल करने का ही हुक्म नहीं, आगे गालिब कुरान में फरमाता है वल्लज़ी अरसलहु वलौ अल्लाहु हक हर वलौ करिहल काफिर, ये इस्लाम का गालिब ना आए मानने वालों पर। ये तो गलबा इस्लाम जो है इससे पहले अपन इस्लाम दीगर उससे गालिब गलबा इस्लाम इस और अपने ईदा और कुरान पर पैरा होने अहद और उस लब्बैक अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, इसका मतलब ये है अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि आप और इस ईदे के लिहाज से लब्बैक पर अमल तब हो खुदा न खास्ता पर कुछ सर बकफ हो हिफाजत अकायद की, और लब्बैक अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अगर खुदा न अल्लाह ताला की ना कर अल्लाह ताला की और पैरा दे और बताए कि अल्लाह पर है हर ऐब से पाक है और मौका नहीं अल्लाह की, ऐसे कीदाए रिसालत के लिहाज से लब्बैक मैं आखिरी सांस तक तफा सल्लल्लाहु अलैहि और रिसालत का हक है। इसी तरह और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये मान को चंद उन पर अपना पक्का करके हमारे आका हर ऐब अल्लाह ताला ने सारी शाने जो भी हियत के बाद है अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा, सारे ही नई बड़ी शानों वाले हमारे और जी अल्लाह ने सारी पाक अन शानों कि आप आखिरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद कोई इसी माने भी और ईमान पर हर सेकंड कायम रहे। अगर माज़ल एक लम्हे कोई और नबी भी आ सकता, सिर्फ मुमकिन उसी वक्त बंदा काफिर हो। बैक कीदाए रिसालत तहफ़्फ़ुज़ रिसालत निशान रखता है और ये बर्दाश्त नहीं करता कि और कोई बंदा हमारे आका ये अपनी जान 1000 बार कुर्बान कर बर्दाश्त कर ले, मगर पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नामू साथ ही बैत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंदो बाला अज़मतों वाले, तो आपकी आल भी दो बाला अज़मत, तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम सारे अंबिया के खानदान बड़े अज़मत हमारे आका सब, और ऐसे नामूसे रिसालत का ही हिस्सा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा अजमतों वाले और आप सहाब भी बहुत ज्यादा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल की ताज़ीम और असहाब की ताज़ीम ये दोनों एक जैसी लाजिम, यानी उसी बंदे का ईमान रिसालत पर है जो सरकार दो आलम की आल का भी अदब करता है और असहाब का, और अगर ऐसे वो माज अल्लाह भी करे या बुग़्ज़ रखे तो ये कहा जाएगा कि उसका रिसालत पर ईमान ही नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम तो हर निस्बत अजमत वाली है कि वो जहाँ पाँव रखें वो सारी ज्यादा शर्फ वाली बन जाती है। बुनियाद पर आप आल अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह और आप सहाबा रज़ी अल्लाह सब की ताज़ीम हर मुस्लिम लाजिम, इसका सबब ज़ाते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वजह से हम सब पर लाजिम रसूल पाक से हर निस्बत का अदब और एहतराम कर, और फिर इस पे पैरा दें कि कोई हमारे आका ना तो आले पाक के बारे में मैली आंख से और ना ही आपके सहाबा किराम रज़ी अल्लाह के बारे में इसी तरह की सारे फराइज बहुत लाजिम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि पर पहला दिन सारे नमाज 5 मरतबा अदा कर, तो हज एक बार अदा कर अल्लाह की इताअत दवेक या बाकी ज़कात एक बार है और रमजान एक माह है शान पर पहला जिंदगी में एक बार नहीं, साल में एक बार नहीं, दिन में एक बार, एक घंटे एक बार नहीं, कभी मुसलमान से कट सकता अलग नहीं हो सकता कि ये मेरा काम ही नहीं या मैं क्या जानूं, अगर कर रहा है गुस्ताखी तो माज़अल्लाह अपनी लाताल्लुक अमलन या कौलन जाहिर कर उसका ईमान ही पे सलामती, ये सबसे बड़ा फरीजा है। जलाल ने इन्ना कफैना कल मुस्तहज़िह कर पाक सगा दी, ईमान सलामत तब रहेगा जब गैरतमंद हो। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़कात तो ऐसे हज के नमाज के नाबालिग के लिहाज से शराइत है। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का फरीजा अमीर पर भी है, गरीब पर भी है। रात में और ये अदा कर जहां तक
इस तरह की खराबी करता है तो फिर भी इस पे लाजिम है, और अगर कोई दूर काफिरों के मुल्क के अंदर ऐसा करता है तो फिर भी शरीयत के मुताबिक जितना कुछ इस ताकत और वुसअत में है उसके लिहाज से इस पर लाजिम है कि ये उसके खिलाफ आवाज बुलंद करे और हत्तल मकदूर उस तौहीन रोकने का एहतमाम करे। मैं जब जेल में था, सीरी के दिनों में ही फ्रांस के मलऊन सदर ने नबी अकरम नूर मुजस्सम की मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि की तौहीन के बारे में वो जसारत जो पहली बार हुई। तौहीन यूरोप में वेस्ट होती रहती और बदतरीन सिलसिला वहां फ्रीडम ऑफ की आड़ में, आजादी इजहार की आड़ में, मगर माजी में जब भी ऐसा हुआ तो उस मुल्क के हुक्मरान ने अपने जिम्मे नहीं ली और ना इसकी हिमायत की एलानिया लफ्जों में, अगरचे होता उनकी मर्जी से ही है। ये पहली बार फ्रांस का मलऊन सदर है कि जिसने सरकारी सतह पर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाने के लिहाज से इसने खुद उनको ऑन करके इसने बकवास किया कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आज़ादी इजहार है, उसका ये एक हिस्सा है खाके बनाना। और फिर सरकारी सतह पर माज़अल्लाह वो तो के खाके मुख्तलिफ इमारतों पे लगाए गए। इस जसारत पर मुस्लिम हुक्मरानों पर फर्ज हो गया कि वो अवाम का फरीजा तो अवाम तक है, लेकिन हुक्मरान का फरीजा हुक्मरान वाला है कि वो इसका बदला लेते। और इसमें एक तो वो है ऐसा काम किया, और एक ये भी उनके साथ बराबर का ही नहीं बल्कि ज्यादा उसकी सरपरस्ती में ऐसा बुरा काम किया जा रहा था। तो ये सिर्फ एक दो मुजम्मती बयान देने पर अदा होने वाला फर्ज नहीं था और ना ही अदा हुआ। बंदा नाचीज ने जेल से फतवा इस सिलसिला में लिखा कि इसकी दो सूरतें हैं, यानी अगरचे इसके जिमन में यह भी है कि उनका सफीर निकाला जाए, और अब तक ये हुकूमत ये काम भी नहीं कर सकी। हालांकि शरीयत के लिहाज से जो तौहीन करे सिर्फ मुल्क के सफीर को निकालना ये काफी ही नहीं, इससे आगे का फर्ज सिर्फ उसकी बनी हुई चीजें मसनूआत का बाइकाट ये काफी ही नहीं। अगरचे हमारी हुकूमत तो ये भी सरकारी सतह पर ऐलान नहीं कर सकी उनकी मसनूआत का बाइकाट करे या उनके सफीर को निकाले, लेकिन शरीयत में जो तकाजा है हमें मुसलमान की हैसियत से वो तकाजा पेश तो करना चाहिए अक़वाम आलम के सामने, और उसके लिहाज से आवाज बुलंद करके कम अज कम जितना हमारा दायरा कार है उसके मुताबिक उसका इजहार तो करना चाहिए। अगर किसी ने किसी से एक ड्रम दूध लेना हो और वो दावा ये करे कि मैंने इससे एक प्याली लेनी, तो उसका वो तकाजा कैसा पूरा होगा, यानी असल हक, जबकि जो है लाजिम है वो मांग ही नहीं रहा। ऐसी सूरत जो इस सदी के इन हालात में फ्रांस के सदर की इस गंदी जसारत पर लाजिम हुई मुसलमानों के हुक्मरानों पर, उसका पहला मरहला ये था और अब भी है कि उम्मत मुस्लिमा के तमाम हुक्मरान फ्रांस से, उससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा से, यूनाइटेड नेशन के जिसकी जंजीरों में उम्मत मुस्लिमा जकड़ी हुई है, ये उस पर वाजे कर देते कि हम तुम्हारा कोई ज़ाब्ता तस्लीम नहीं करेंगे अगर तुमने इस मलून सदर को उम्मत मुस्लिमा के सुपुर्द ना किया। और दूसरी तरफ फ्रांस की हुकूमत पर ये वाजे करते कि ये हमारे दीन के मुताबिक वाजिबुल कत्ल है माकरून, इसको उम्मत मुस्लिमा के सुपुर्द किया जाए और उम्मत मुस्लिमा खुद इसका सर उतारे, और अगर तुम नहीं सुपुर्द करोगे तो फिर हम तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं कि हम पूरे मुल्क को इसका मुजरिम करार देंगे। और फिर मुस्लिम उम्मा पर फर्ज था मुस्लिम ममालिक पर कि फौरन फ्रांस पे हमला कर, जो शरीयत का मुतालबा है। अगरचे कोई कहेगा हमारे पास तो इतने पैसे नहीं, हम भूखे मर जाएंगे, हमारे पास तो इतनी ताकत नहीं, फिर वो हम पे हमला कर देंगे। ये सारी चीजें शरीयत ने इनका जवाब दिया है कि सहाबा किराम जिस जमाने में गुस्ताखों से बदला लेते रहे, जाहिरी असबाब उनके आज जो हमारे पास है इससे कहीं थोड़े थे, पैसे भी थोड़े थे, तादाद भी थोड़ी थी और असबाब भी थोड़े थे, लेकिन चूंकि ये है कि उस उम्मत को जीने का हक ही नहीं,
कि जिसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो जाए और वो बदला ना ले, तो फिर जीने का जवाज बहसीयत मुस्लिम तलाश करने के लिए ये जरूरी है कि वो इकदाम किया जाए जिसका रब ने हुक्म दिया है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाता है जब तुम मेरे बंदे हो और तुम्हारा यकीन है कि मेरे कुन का मुकाबला अमेरिका जैसी करोड़ों हुकूमतें भी नहीं कर सकती, तो तुम अज़म तो करो, इरादा तो करो, निकलो तो सही, जो फर्ज है उसकी अदायगी का तुम रास्ता तो अपनाओ। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो रब से डर के, अगर मैंने रब की बात ना मानी तो उसका अजाब बड़ा सख्त है, जो रब से डर के निकल पड़े। अल्लाह फरमाता है करोड़ों लोग उस एक बंदे को घेर के महसूर करना चाहें तो नहीं कर सकते, रब उसका रास्ता जरूर बना देता है। और साथ का वयरज़ुक, राज़िक अमेरिका नहीं, राज़िक फ्रांस नहीं, राज़िक दुनिया की कोई हुकूमत नहीं। अल्लाह फरमाता वयरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उसको वहां से रिज़्क देगा जहां से रिज़्क का उसने कभी सोचा ही नहीं था कि यहां से भी मेरा रिज़्क आ जाएगा। तो बहसीयत मुस्लिम जब सारे मुस्लिम मुल्क अपने इलाकाई मामलात में जंगें कर लेते हैं, तो इस्लामी अफवाज का सबसे पहला फरीजा नामूस रिसालत पे पहरा देना है। यानी जिस तरह हमारे मुल्क की फौज का फर्ज है कि वो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे पहरा दे, तो मैं अलल ऐलान कह रहा हूं, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, अगर इंडिया की फौज माज़अल्लाह पाकिस्तान के लाहौर पे कब्जा कर ले, तो इस फौज पर यह कब्जा छुड़ाना फर्ज है, मगर इतना फर्ज नहीं जितना फ्रांस के मलून सदर का सर उतारना फर्ज है। और इसमें सबसे बढ़कर सऊदी अरब खादिमुल हरमैन कहलाने वाले का, इमाम मस्जिद हराम कहलाने वाले का फरीजा है कि वो इस तरफ मुतवज्जे करें। अगर अपनी सलामती के लिए वो यमन में जंग लड़ सकते हैं, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए फ्रांस से क्यों नहीं लड़ सकते। और ये अफसोस है हमें, तुर्की ने कुछ काम किया जो दूसरों से तो वो भी ना हो सका, लेकिन हक वहां भी नहीं अदा हुआ। और हमारे मुल्क ने, हमारे वजीर आजम ने तो वही किया। मैंने आर्टिकल लिखा था जेल में होते हुए कि ये जब कह रहा था कि मैं खुद क़यादत करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो मैंने कहा ये आजमाया हुआ है, ये वही तकरीर कर रहा है जो अक़वाम मुत्तहिदा में करके इसने कश्मीर के बारे में सारा मामला सर्द खाने में डाला था, और अब उसी तरह करेगा। क्या क़यादत की इस वजीर आजम ने, किससे बदला लिया? और उसके पालतू उलमा व मशाइख कह रहे थे कि हम ये करेंगे कि खादिमुल हरमैन मस्जिद हराम का जो इमाम है उससे फतवा लेंगे, हम जामियातुल अज़हर के शेख से फतवा लेंगे। आज तक इनको जामियातुल अज़हर के शेख से राब्ता नहीं हो सका। वो मस्जिद हराम का इमाम क्या फतवा देगा जिस मरे हुए को खुद पता नहीं कि जिनके नाम से काबा आबाद हुआ, ये किस चीज का खुतबा वहां देता है, किसको खुद पता ही नहीं कि हालात क्या है। सारा टालने का, ठंडा करने का एक मन। और तुमने अपनी आंखों से किस कदर कमीने हैं जो जाते रसूल अलैहि सलाम के मामले में भी इस तरह फ्रॉड करे। पूरी दुनिया के अंदर जब मुसलमानों के जज्बात भड़क रहे थे कि बदला लो बदला लो बदला लो, एक कुटिया वाला भी कह रहा था कुटिया जल जाए जान निकल जाए कोई बात नहीं, मगर फ्रांस के गुस्ताख सदर से बदला लो। तो हुकूमत और हुकूमत के आलाकार गूंगे उलमा व मशाइख, उन्होंने लोगों के जज्बात को ठंडा किया। नहीं नहीं हम खुद कर लेंगे, तुम जुलूस ना निकालो। जुलूस निकालने वालों पर तशद्दुद किया कि हम खुद जो मसला हल कर रहे हैं। तो क्या मसला हल किया? मसला दफन करने की कोशिश की, लेकिन ये फरीजा तो दफन होता नहीं, ये फरीजा आज भी बाकी है। लिहाजा आज की लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से मैं वजीर आजम इमरान खान से पूछना चाहता हूं कि तुमने वादा किया था कि मैं इस तहरीक की क़यादत करके खुद गुस्ताखों से निपटूंगा, तो क्या तुमने किया? तुम तो उसके बाद बयान भी नहीं दे सके। करना क्या था? धोखा किया तुमने कौम से, और इतने मुकद्दस मिशन से धोखा किया। हमारी जबानें बंद करते हो, हमें जेलों में डालते हो, तो ये दुनिया की जेलें, ये कैदे तन्हाई
ये आखिरत जहन्नम के अजाब के 1 मिनट का करोड़वां हिस्सा भी नहीं। हम ये तो बर्दाश्त कर लेंगे, मगर हम जहन्नम जाने के लिए कोई ऐसी खामोशी नहीं करेंगे। आज हम मुतालबा कर रहे हैं अपनी हुकूमत से कि वो हमें बताएं कि क्या पेशरफ्त हुई इस मसले में, जबकि हमें पता है कि कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर अपनी आखिरत को याद करो, नाम लेते हो रियासत मदीना का और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के वादे करके भूल जाते हो। हमारी ड्यूटी, अगर पार्लियामेंट में होते तो वहां बोलते, अगर मिंबर पे हैं तो यहां बोल रहे हैं, जेल में थे तो वहां बोले, और कलम से जब मिला तो लिख के फतवा भेजा, अखबारात में जिसकी हिम्मत थी उन्होंने छापा। आज फिर हम वही मुतालबा हुकूमत से इस मौका पर कर रहे हैं। और ये जान तो अदना सी चीज है सरकार के दर पे नजराना पेश करने के लिए, और उससे पहले गिरफ्तारियां और ये जेलें और ये तशद्दुद, ये तो मामूली सी बात है। इस वास्ते मैं कह रहा हूं, ये बाजी इश्क की बाजी है। तुम इश्क को कैसे जकड़ोगे? कई लाख जलाली बोलेंगे, तुम कितने जलाली पकड़ोगे? उस रोजे जजा को याद करो जब जुल्म तुम्हारा बोलेगा। फिरौन बने हो कुर्सी पे, तुम रब को कैसे अकड़ोगे? इस बुनियाद पर हमें अपना फर्ज निभाना है। और अगर ये कहें कि तू सिर्फ तकरीरें कर सकते, तो मैं हलफ उठाता हूं कि तुम मुझे भेजो, अकेले को भेज दो मकरून के मुकाबले में, आखिर जान तो दे ही सकता हूं ना लड़ते लड़ते। और अगर कहोगे तो हम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, यानी जो प्यादा जंग है फ्रांस के खिलाफ, इत्माम हुज्जत के बाद लाखों मुजाहिद पेश कर देंगे। इस सिलसिला में इंशाअल्लाह हमारा जो अगला लाहे अमल है वो 3 जनवरी को नमाज मगरिब के बाद इंशाअल्लाह मरकज़े सिराते मुस्तकीम के ताजबाग में तारीखी लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। क्योंकि 4 जनवरी 2011 को गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने नमूस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे पहरा देने का अमली किरदार अदा किया, तो उस दिन से हम 4 जनवरी यौम इश्क रसूल अलैहिस्सलाम के तौर पर मनाते हैं। इसमें अगरचे कई सालों में हमें बड़े बड़े मसाइब का, मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, तो 4 जनवरी वाला वो प्रोग्राम, चूंकि उससे पहले एक दिन अतवार है, शाम को उस मगरिब के बाद 3 जनवरी मगरिब के बाद इंशाअल्लाह मरकज़े सिराते प्रोग्राम होगा, जिसका एक मकसद गाजी मुमताज हुसैन कादरी को खिराज तासीन पेश करना है और वेस्ट को बताना है कि गाजी मुमताज हुसैन कादरी 12 कहू में कब्र में गए हैं। वो इश्क अब भी दुनिया में हर गली में चल रहा है, और वो फरीजा सर अंजाम देने का जो जौहर है वो हमारी माओ ने हमें दूध के अंदर ही पिलाया हुआ है। और दूसरा, इस कॉन्फ्रेंस का मकसद, आज जो हम पूरे मुल्क में इसराइल नामंजूर डे मना रहे हैं, इस सिलसिला में इल्मी तौर पर, तहकीकी तौर पर एक बहुत बड़ा मौजू छेड़ा गया। वैसे तो लिबरल बेलगाम लोग ऐसी बातें करते ही रहते हैं, और ये कुछ एंकर, कुछ सहाफी खरीदे गए हैं जो आहिस्ता आहिस्ता फिजा बनाना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान जो है वो माज़अल्लाह इसराइल को तस्लीम कर ले। हम इससे पहले भी, मेरी रिहाई के फौरन बाद जो जुमा था, उस कुरान और सुन्नत से ये अहकाम बता चुके। लेकिन चंद दिन पहले एक नाम नेहाद मौलवी ने, देवबंद का, पीछे नजरियाती काउंसिल का चेयरमैन भी रहा है, मोहम्मद खान शीरानी, उसने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ के इसराइल को तस्लीम करने का दावा किया है। अगरचे उसने तकरीर साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्तो में की है, उस पर इसराइल के अंदर जश्न मनाया गया है। रब्वा टाइम कादियानियों ने उसको एप्रिशिएट किया है कि देखो, पहले तो दूसरे दावा करते थे, अब ये इनका मौलवी है, MNA रहा है, ये चेयरमैन रहा है नजरियाती काउंसिल का, और वो ये कह रहा है और कुरान पढ़ रहा है और साथ उलमा को दावत दे रहा है, या कौम उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसा अल्लती कतबल्लाहु लकुम। तर्जुमा करके रब ने ये खुद को अलाट की हुई है, ये उसने लफ्ज बोल के
तो कहा कि तकलीफ क्या है, जो रब ने अलाट की वो उन्होंने ली है, तो वो तो नाजायज कब्जा है ही नहीं, उसे मान लेना चाहिए। ये मकतबाए उलमाए देवबंद जमीयत उलमाए इस्लाम का मोहम्मद खान शिरानी, यानी ये बात तो आम छोटी सी मस्जिद का मौलवी भी करे, मौलवी तो क्या आम कोई लिबरल एंकर भी करे, हमसे हजम नहीं। और इतना बड़ा लीडर, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उस पर इसराइल तक तबसरे हो रहे हैं इंग्लिश में कि देखो ये अनपढ़ मुल्ला जो है वो तो कहते हैं इसराइल तस्लीम ना करो, और ये पढ़ा हुआ है, इसने तो आयत से साबित कर दिया है कि इसराइल को माज़अल्लाह तस्लीम किया जाए। और उधर अरब कुछ जो हुक्मरान हैं वो पहले ही लेटे हुए हैं, और बल्कि खुद मान ही नहीं गए, हमारे मुल्क को भी मजबूर कर रहे हैं कि तुम भी इसराइल को मानो। अब ये सारी इसको मजहब का रंग दिया जा रहा है, कुरान के जरिए कतबल्लाहु लकुम से इस्तेदलाल किया जा रहा है। आपको याद है कि हमने जब तहरीक सिरात इदारा सिरात बनाया था, शुरू में ये बताया था कि जब भी कोई बीमारी आएगी तो उसी वक्त हम उस पर स्प्रे करके जरासीम उसके खत्म करेंगे। गाजी मुमताज हुसैन कादरी साहब वाला मसला जो था, किसी की ऊंची सांस उस वक्त सुनाई नहीं देती थी जब हम लाहौर से कारवां लेकर गाजी के घर तक गए थे। किसी को जुमे पर बोलने के लिए अभी लफ्ज नहीं आ रहे थे कि गाजी के बारे में गाजी बोलना जायज है या नाजायज है, इसे दहशतगर्द और कातिल कहें या इस्लाम का हीरो कहें। बड़े बड़े मुफ्तियों ने फोन ही बंद किए हुए थे। ये खुदा का खास फजल है कि बंदा नाचीज ने उसी वक्त 9 जनवरी को 4 का ये वाकया था, तो आप में से बहुत से लोग शामिल होंगे, ईवान इकबाल के अंदर मुफक्किरीन, जजेस, वकला, शुयूखुल हदीस के सामने तकरीबन 4.5 घंटे दलाइल देकर ये साबित किया था कि ये दहशतगर्द नहीं, उम्मत की आंखों का तारा है। तो आज इस मौका पर हमारे जीते हुए कुरान के मानी बदलकर, कुफर का रास्ता दिखाकर इसराइल को तस्लीम करने की तकरीरें की जाएं, तो हमारे जीने का फिर फायदा क्या है। तो इंशाअल्लाह 3 जनवरी का जो सेमिनार है उसमें इस आयत का जो सही मतलब है उस पर बंदा नाचीज पूरा मकाला पेश करेगा। खुद इस आयत से पहले, इसके बाद, खुद इसके अल्फाज के लिहाज से जो 14 सदियों में सहाबा से लेकर आज तक उम्मत में जो माना पढ़ा लिखा जाता रहा, जो कुरान की मंशा है, जो सहाबा को सरकार ने पढ़ाया है, वो साबित करके बताऊंगा कि ये शिरानी ये यहूद की बोली बोल रहा है। ये कुरान में ये मतलब है ही नहीं जो वो निकालना चाहता है। और अब लाइव मैं उसको और उसके समेत कोई भी इसराइल को तस्लीम करने का जो हामी हो, वो मुनाजरा करना चाहे तो बंदा नाचीज पूरी दुनिया के इसराइल के हामियों के साथ हर वक्त लाइव मुनाजरा करने के लिए तैयार है। मैं अपनी गुफ्तगू जुमा के चूंकि टाइम के लिहाज से सर करना चाहता हूँ। हमारा ये मरकज जामिया जलालिया रिजविया मजहरुल इस्लाम जहाँ आज हम कर रहे हैं, तारीखी दरसगाह है, इसलिए तारीखी ऐलान के लिए मुंतखब। तो अगले प्रोग्राम को आपने ज़हन में रखना है। कौन सी तारीख है? 3 जनवरी। उसमें आपने फ्रांस के खिलाफ अपने जज्बात के इजहार के लिए और इसराइल नामंजूर के लिहाज से अपने जज्बात के इजहार के लिए दोस्तों को भी दावत देनी है और बर वक्त पहुंचना है। ये जामिया जलालिया रिजविया मजहरुल इस्लाम इधर पड़ोस में शहर के अंदर अच्छे इलाके, बड़े बड़े मरमर सोना निकाल के दिया। यहाँ से पढ़ के बड़े बड़े मुनाजिर, बड़े बड़े मुदर्रिस, बड़े बड़े मुहद्दिस अमेरिका बरतानिया तक वहां बैठ के यहाँ का पढ़ा हुआ पैगाम सुना रहे हैं। यहाँ से ही पढ़कर शेर अहले सुन्नत शाहकार जलालियत मुनाजिर कबीर मोहम्मद आबिद जलाली कुद्दस सिरुल अजीज, उन्होंने हक का डंका बजाया। मेरी असीरी के दौरान ही उनका विसाल हुआ और मुझे इस जालिम हुकूमत ने उनका चेहरा भी ना देखने और जनाजे में भी शिरकत ना करनी दी। आज इस मकाम पर उनके लिए भी मैं दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह उनको फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए। जब यहाँ पहला दौरा हदीस पढ़ा गया इसी मस्जिद के अंदर, सारी मस्जिद के साल में क्लास होती, यहाँ उन्होंने दौरा हदीस पढ़ा, पहली जो क्लास यहाँ फारिग हुई, तो ये शेख कामिल इमामुल असद हाफिजुल हदीस हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादिरी क़द्दसल्लाहु सिर्रा, जिन्होंने 1941 में पाकिस्तान बनने से पहले भिक्की शरीफ में, जो मेरा भी आबाई गांव है, मंडी भाउद्दीन,
वहां पर जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिजविया बिकी शरीफ बुनियाद रखी और मुझ जैसे हजारों वहां से पढ़ के तैयार हुए। यानी हम तो बिल्कुल आखिरी सफों के हैं, बड़े बड़े अजीम लोग वहां से पढ़ के निकले और उन्होंने जाकर मदारिस बनाए। लेकिन ये शरफ है इस जामिया जलालिया का। जलालिया नाम के मदारिस और भी बहुत हैं, मगर अल्लाह के फजल से जो शान रब ने इसको दी है, यानी यहाँ के सैकड़ों उलमा जो तैयार हुए।